Good morning, students. Class 2 EVS. Today we are going to revise Chapter 6 more about neighbors and neighborhood. Students, इस चैप्टर में हम अपने नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, और नेबरहुड होता है जो हमारे आसपास जगह होती है, मतलब हमारा आस पड़ोस। तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रिकॉल से। देखो नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, तो आपको उन मिसिंग वर्ड्स को फिल करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, द प्लेसेस अराउंड आर हाउस इज़ कॉल्ड आर डैश। वो सभी जगह जो हमारे घर के आसपास होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हमारा नेबरहुड यानी आस पड़ोस कहते हैं। तो आप फर्स्ट वाले फिलअप में नेबरहुड फिल करेंगे। सेकेंड, द पीपल लिविंग नियर आर हाउस आर डैश। वो सभी लोग जो हमारे घर के पास रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी कहते हैं। थर्ड, आर नेबरहुड गिव्स अस यूज़फुल डैश। हमारे नेबरहुड से, हमारे आस पड़ोस से हमें यूज़फुल क्या मिलती है? सर्विसेज मिलती हैं। तो आप यहाँ सर्विसेज फिल करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आपका चैप्टर। लेट्स नो मोर अबाउट नेबर्स एंड नेबरहुड। तो चलिए अपने नेबर्स और नेबरहुड के बारे में और जानते हैं। एवरीबडी नीड्स गुड नेबर्स अ गुड नेबर। देखो, हर किसी को एक अच्छे पड़ोसी की ज़रूरत होती है, और एक अच्छा पड़ोसी कैसा होना चाहिए? इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए, जो हमेशा मदद के लिए तैयार हो, और वो फ्रेंडली यानी दोस्ताना व्यवहार का होना चाहिए। शेयर्स ईच अदर्स जॉय एंड सोरोज। और एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले होने चाहिए। सेलिब्रेट्स फंक्शंस एंड सेलिब्रेशंस टुगेदर। और जितने भी फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, उन्हें एक साथ सेलिब्रेट करने वाला होना चाहिए। नेवर पिकअप क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स। और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए एक अच्छा पड़ोसी। तो आप भी ऐसा चाहते हो कि आपके पड़ोसी ऐसे हों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा बनना होगा, क्योंकि वो भी आपसे यही एक्सेप्ट करते हैं कि उनका पड़ोसी ऐसा हो। तो आप ऐसे होंगे तो वो भी आपके साथ ऐसे अच्छे से ही रहेगा। तो आपको ऐसा अच्छा पड़ोसी बनना है, तो आपका पड़ोसी भी अच्छा पड़ोसी बनेगा। आगे देखो, आपको दिया गया है सर्विसेज इन अ नेबरहुड। देखो, आपके नेबरहुड से आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, और आपके नेबरहुड में कौन कौन सी जगह है, वो सब अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, हमारे नेबरहुड से हमें बहुत सी यूज़फुल सर्विसेज मिलती है, जिससे जो हमारी लाइफ है वो इजी और कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे देखो, फर्स्ट आपका नेबरहुड प्लेस है मार्केट यानी बाज़ार। तो देखो, मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी शॉप्स होती है, और हमें कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है तो हम मार्केट में जाते हैं। हमें अपने डेली लाइफ की कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे ख़रीदने हम मार्केट में जाते हैं। जैसे ग्रॉसरी आइटम, बुक्स, टॉयज़, क्लॉथ्स और बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें ख़रीदने हम जाते हैं मार्केट में। तो यहाँ मार्केट से हमें ये सभी सर्विसेज मिली कि हम मार्केट से कुछ भी चाहे वो ख़रीद सकते हैं। सेकंड आपका नेबरहुड प्लेस है रेलवे स्टेशन। तो देखो, रेलवे स्टेशन एक क्राउडेड प्लेस है, भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, यहाँ बहुत भीड़ होती है। और जो टिकट सेलर होता है वो टिकट बेचता है, और टीटीई मतलब ट्रेन टिकट एग्जामिनर वो पैसेंजर्स की, जो यात्री होते हैं उनकी टिकट्स को चेक करता है। और वहाँ पे जो पोर्टर्स होते हैं यानी कुली होते हैं, वो पैसेंजर्स के, सवारियों की लगेज होता है, सामान, उन्हें उठाते हैं। तो ये हुआ आपका रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है बैंक। देखो, बैंक भी आपका नेबरहुड प्लेस है। अब बैंक में क्या होता है, आप अपनी मनी और जो कीमती चीज़ें होती है लाइक योर ज्वेलरी, उसे आप बैंक में रखते हो। और बहुत सारे बैंक्स में तो एटीएम मशीन भी होती है। देखो, यहाँ पे एटीएम का फुल फॉर्म भी दिया गया है आपको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस तरीके से बैंक आपके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट है फायर स्टेशन, मतलब आग बुझाने वाला। तो देखो, हर लोकेलिटी में, हर इलाके में एक फ़ायर स्टेशन होता है, और वहाँ पे जब कभी उस लोकेलिटी में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करा जाता है, और फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वाली गाड़ी आती है, और वो क्या करती है, वो उस आग को बुझाने का काम करती है। नेक्स्ट है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप आप सभी जानते हो, पेट्रोल पंप में हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें हम फ्यूल फिल कराते हैं, यानी जिनसे हमारी गाड़ी चलती है, लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस, ये फिल कराते हैं। इसके साथ साथ देखो, वहाँ पे जो हमारे व्हीकल्स के टायर्स होते हैं उनमें हवा भी फिल करी जाती है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। तो देखो, हम पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड, एनवलप्स, ये सभी चीज़ें खरीदते हैं। अगला है आपका हॉस्पिटल यानी अस्पताल। तो देखो, हॉस्पिटल एक बड़ा हेल्थ सेंटर है।
क्लास 1 में आपने क्लिनिक पढ़ा था, वो एक छोटा हेल्थ सेंटर है, लेकिन हॉस्पिटल एक बड़ा हेल्थ सेंटर है। हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्सेज और डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट का, मरीज का ख्याल रखते हैं। और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भी होती है। देखो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार इंसान है जो खुद नहीं आ सकता हॉस्पिटल में चल के, तो उसे लाने में और किसी पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है एकदम मतलब इमीडिएट, यानी एकदम इमरजेंसी वाली कंडीशन है, तो उसमें क्या करा जाता है, एम्बुलेंस का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन। देखो रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, एंटरटेन, और प्लेसेस है आपकी जगह। तो देखो कुछ ऐसी प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे हम जो रिक्रिएशन के प्लेसेस हैं, मतलब मनोरंजन के, एंटरटेन के जगह है। तो देखो जब हम बहुत सारा काम करते हैं तो हम जब थक जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अब हम रेस्ट करके थोड़ा इन्जॉय करें और रिलैक्स करें। तो देखो ये जो रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए हम क्या करते हैं, पार्क, ज़ू, सर्कस पे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करते हैं। तो देखो यही हैं आपकी रिक्रिएशन की प्लेसेस। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पार्क के बारे में। तो देखो पार्क में क्या होता है, बहुत सारे झूले होते हैं, जैसे स्लाइड्स हैं, सीसो हैं। तो पार्क में जाके हम अपना एंटरटेन करते हैं, झूले झूलते हैं, वहाँ पे वॉक करते हैं। इस तरीके से हम रिलैक्स और इन्जॉय कर पाते हैं। फिर है आपका ज़ू, मतलब चिड़ियाघर। तो देखो ज़ू एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर पाए जाते हैं और वहाँ पे हमें वो देखने को मिलते हैं। तो देखो वहाँ पे एक ज़ू कीपर होता है जो उन सभी एनिमल्स की देखभाल करता है, उन्हें देखता है, ध्यान रखता है। तो वहाँ पे जाके हम इस एनिमल्स को देखकर और उनकी ज़ू में घूमकर हम खुद को एंटरटेन करते हैं। फिर है सर्कस। सर्कस में क्या होता है, देखो सर्कस लोगों का, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें एंटरटेन करते हैं, उनका ग्रुप है। जैसे कि देखो क्लाउन्स होते हैं आपके जोकर, मैजिशियन, जादूगर, एक्रोबेट्स होते हैं कलाबाज। तो ये सभी लोगों का ग्रुप है सर्कस। ये क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं हमें एंटरटेन करने के लिए। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे जा कर के प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन में जाके एंटरटेन होते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। देखो नीचे पिक्चर्स भी दी गई है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब हम पढ़ेंगे उन प्लेसेस के बारे में, उन जगहों के बारे में जो वर्शिप की जगह है। वर्शिप होता है आपकी पूजा। तो देखो क्लास 1 में भी आप पढ़ चुके हो उसे, और मैंने आपको इस चैप्टर को जब पढ़ाया तब भी समझाया था। देखो जो अलग अलग विश्वास के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो वो भगवान को मानते हैं, तो उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, पूजा के स्थान है, वो भी अलग अलग हैं। तो देखो यहाँ नीचे पिक्चर्स भी दी गई है आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लेस ऑफ वर्शिप है और यहाँ पे कौन से रिलीजन के लोग वर्शिप करने जाते हैं। देखो फर्स्ट आपको पिक्चर दी गई है और देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है जिनमें आपके 2 वर्ड्स मिसिंग है, उन मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है। द डैश गो टू द डैश टू प्रे एंड थैंक गॉड। देखो ये है आपका टेम्पल का पिक्चर। टेम्पल में हिंदूज़ जाते हैं, तो आप लिखोगे द हिंदूज़ गो टू द टेम्पल टू प्रे एंड थैंक गॉड। हिंदूज़ टेम्पल है, मंदिर में जाके पूजा करते हैं और भगवान को थैंक्स करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पिक्चर दी गई है आपको, ये है आपका गुरुद्वारा। तो आप यहाँ लिखोगे गुरुद्वारे में कौन लोग जाते हैं, किस धर्म के लोग जाते हैं, सिख धर्म के। तो आप यहाँ लिखोगे द सिख्स गो टू द गुरुद्वारास टू प्रे एंड थैंक गॉड। सिख लोग गुरुद्वारे में जाके प्रे करते हैं और गॉड को थैंक करते हैं। देखो थर्ड पिक्चर है आपकी चर्च। तो चर्च में क्रिश्चियंस जाते हैं, तो आप यहाँ लिखोगे द क्रिश्चियंस गो टू द चर्च टू प्रे एंड थैंक गॉड। लास्ट पिक्चर देखो, ये है मॉस्क्यू, और मॉस्क्यू में वर्शिप करने जाते हैं मुस्लिम्स। तो आप यहाँ लिखोगे द मुस्लिम्स गो टू द मॉस्क्यू टू प्रे एंड थैंक गॉड। मॉस्क्यू में मुस्लिम्स लोग पूजा करने जाते हैं और गॉड को थैंक करते हैं। तो ये हुए आपके 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आगे देखो, आगे आपको लास्ट टॉपिक दिया गया है आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स आवर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड के प्रति हमारी ड्यूटीज़। देखो हमारा नेबरहुड हमने पढ़ा, कितने सारे प्लेसेस आते हैं हमारे नेबरहुड में, और उन सभी प्लेसेस से हमें कितनी सारी यूज़फुल सर्विसेज मिलती है। तो बेटा ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने नेबरहुड को, अपने आस पड़ोस की जगह को साफ़ रखें। देखो कुछ ड्यूटीज़ हैं, अब वो ड्यूटीज़ क्या क्या हैं देखो। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि हमारी ड्यूटी ये है कि हमें अपने नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए। दूसरी ड्यूटी ये है कि आप अपने नेबरहुड में गए हो, लाइक हॉस्पिटल, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे या कि रिक्रिएशन प्लेसेस पे कहीं भी आप गए हो, तो वहाँ पे जाकर के आपने वाटर बॉटल लिया, खाने की चीज़ ली, तो उनका जो रैपर्स और खाली बॉटल्स हैं उन्हें ऐसे ही यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। तो इस तरीके से आपका नेबरहुड क्लीन रहेगा। इसके साथ साथ देखो आपके नेबरहुड में जो प्लांट्स होते हैं,
आपको उनके फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने नेबरहुड के प्रति ये ड्यूटीज़ अगर फॉलो करोगे तो आपका नेबरहुड क्लीन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? देखो नेबरहुड को क्लीन रखना क्यों ज़रूरी है। देखो अगर आप नेबरहुड को गंदा करोगे, डर्टी करोगे तो क्या होगा। देखो गंदगी में हमेशा क्या होता है, बीमारियां पैदा होती हैं और वो बीमारियां फिर दोबारा आप वहाँ पे आओगे किसी काम से। देखो लाइक हॉस्पिटल है या कोई भी प्लेस ऑफ रिक्रिएशन है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहाँ पे अगेन आप आ रहे हो या कोई और विज़िट कर रहा है तो वो बीमारियां उससे हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको उस जगह को, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके सफाई करो, आप उसे गंदा मत करो, यही आपकी ड्यूटी है। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं आपके एक्सरसाइज। ए पार्ट देखो, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आपको सही ऑप्शन सर्च करके उसके सामने वाले बॉक्स में टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अ गुड नेबरहुड गिव्स अस यूजफुल डैश। देखो एक अच्छा नेबरहुड हमें यूजफुल क्या देता है, सर्विसेज, तो आप सर्विसेज पे टिक करोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, वी गेट पोस्ट कार्ड्स एनवलप्स एंड स्टैम्प्स एट डैश। देखो हम पोस्ट कार्ड एनवलप स्टैम्प्स कहाँ से लेते हैं, पोस्ट ऑफिस से, तो आप पोस्ट ऑफिस को टिक करोगे। नेक्स्ट, अ डर्टी नेबरहुड इनवाइट्स। एक डर्टी नेबरहुड, गंदा आस पड़ोस, किसे इनवाइट करता है, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, डिजीज़ को। तो देखो एक गंदा नेबरहुड बीमारियों को इनवाइट करता है, तो आप डिजीज़ का मतलब है बीमारियाँ, तो आप इसे टिक करोगे। देखो नेक्स्ट आपको दिया गया है सी पार्ट। इसमें देखो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपके इनकरेक्ट हैं इनमें, तो आपको उस इनकरेक्ट वर्ड को सर्च करके उस वर्ड को करेक्ट करके सेंटेंस को करेक्ट करना है। देखो फर्स्ट आपको दिया गया है, वी कीप मनी एंड अदर वैल्यूएबल्स इन द शॉप। हम अपनी मनी और कीमती सामान को शॉप में रखते हैं। तो ये आपका, इसमें देखो ये आपका शॉप जो वर्ड है ये इनकरेक्ट है, इसकी जगह आएगा बैंक। देखो मनी और अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को हम बैंक में रखते हैं, तो आप शॉप कट करके बैंक लिखेंगे। सेकेंड है देखो, नेबर्स लीव फार अवे फ्रॉम आवर हाउस। जो नेबर्स होते हैं हमारे पड़ोसी, वो हमारे घर से बहुत दूर रहते हैं, तो इसमें देखो फार वर्ड आपका गलत है, फार की जगह आएगा नियर। फार होते हैं दूर और पड़ोसी हमारे घर के पास रहते हैं, तो नियर है पास, तो फार कट करके आप नियर लिखेंगे। नेक्स्ट है, एट पेट्रोल पम्प वी फिल एयर इन द बलून्स। पेट्रोल पम्प में हम अपने बैलून्स में एयर फिल कराते हैं, तो स्टूडेंट्स ये गलत है, यहाँ बैलून्स नहीं टायर्स आएगा। देखो हमारे व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनमें हवा फिल कराई जाती है पेट्रोल पंप पे। अब हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड। कौन से एरिया, मतलब किस एरिया को आपका नेबरहुड कहा जाता है। तो देखो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में लेट्स रिकॉल में आपको दिया गया है, वो सभी जगह जो हमारे घर के आसपास होती हैं उन्हें हमारा नेबरहुड कहा जाता है। द प्लेसेस अराउंड आवर हाउस इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड। तो ये हुआ आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, नेम पीपल यू सी इन द सर्कस। उन लोगों के नाम लिखो जिन्हें आप सर्कस में देखते हो। तो देखो प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन में आपको सर्कस में दिया गया है क्लाउन्स, मैजिशियन, एक्रोबैट्स, तो ये लोग हमें सर्कस में देखने को मिलते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर के 2 के आंसर में क्लाउन, मैजिशियन, एक्रोबैट्स फिल करोगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर नेबरहुड। आपकी नेबरहुड के प्रति आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं। तो देखो ये ड्यूटीज़ हमने बिल्कुल लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, 3 ड्यूटीज़। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन, वी शुड यूज़ डस्टबिन टू थ्रो एम्प्टी बॉटल्स एंड रैपर्स, वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स एंड डिस्ट्रॉय प्लांट्स इन द पार्क। तो इनमें से आप कोई भी 2 ड्यूटीज़ लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स और जितनी भी एक्सरसाइज हमने करी है सबको अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।